हेलो एवरीवन, मेरा नाम सनी वर्मा है और आज हम इस वीडियो में कंप्यूटर थ्रेड्स के बारे में पढ़ेंगे और जानेंगे कि किस तरह यह हमारे सिस्टम के अंदर आकर हमारे डेटा को एनक्रिप्ट करते हैं और अनऑथराइज तरीके से हमारे डेटा का एक्सेस लेते हैं। सबसे पहले हम मालवेयर के बारे में जानेंगे। मालवेयर हमला एक दुर्भावनापूर्ण सॉफ्टवेयर हमला है जिसका उद्देश्य कंप्यूटर, नेटवर्क या सर्वर को नुकसान पहुंचाना है। मालवेयर डेटा को चुरा सकता है, एनक्रिप्ट कर सकता है या डेटा को हटा सकता है, कंप्यूटिंग फंक्शन को बदल सकता है या यूजर की कंप्यूटर गतिविधि की निगरानी कर सकता है। मालवेयर कई तरीके के होते हैं जैसे वायरस, रैंसमवेयर, एडवेयर, स्कैरवेयर, स्पाईवेयर, कीलॉगर, ट्रोजन हॉर्स एंड बॉम्बवेयर। आइए तो इस वीडियो में एक एक करके इन सभी के बारे में जानेंगे और देखेंगे कि किस तरीके से हमारे सिस्टम और डेटा को हानि पहुंचा सकते हैं। तो सबसे पहले हम वायरस के बारे में देखेंगे। कंप्यूटर वायरस एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है जो हमारे सिस्टम को कई तरीके से अटैक करता है। जैसे वो चाहे तो हमारे सिस्टम में जो डेटा है और हमारी फाइल्स हैं उनको डिलीट कर सकता है, डेटा को इनक्रिप्ट कर सकता है। सिस्टम में वायरस आने के बाद सिस्टम को एडमिन कंट्रोल नहीं कर पाता है। रैंसमवेयर एक प्रकार का मालवेयर है। रैंसमवेयर 2017 में पॉपुलर हुआ और उसने दुनिया के लाखों डिवाइसों को इन्फेक्टेड किया। रैंसमवेयर जो किसी सिस्टम या डेटा को लॉक कर देता है और उसे वापस एक्सेस करने के लिए फिरौती की डिमांड करता है ताकि वे पीड़ित को उनके डेटा या सिस्टम को लॉक करने के लिए भुगतान करने पर मजबूर कर सकें। रैंसमवेयर के मेजर अटैक्स के बारे में बात करें तो पहला है WannaCry जो 2017 में हुआ, एक वैश्विक साइबर हमला जिसने 150 देशों को प्रभावित किया। माइक्रोसॉफ्ट विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम में एक भेद्यता का उपयोग किया गया। दूसरा है कॉन्टी रैंसमवेयर। यह अत्यधिक तेजी से डेटा एनक्रिप्ट करता है और डबल एक्सटॉर्शन टेक्निक का उपयोग करता है। तो अब हम एडवेयर के बारे में जानेंगे। एडवेयर काफ़ी कॉमन चीज़ है, आपने इसको अपनी लाइफ में कई बार देखा भी होगा कि वो कई बार आपके ब्राउज़र में अटैच हो जाता है और आपको अननेसेसरी एड्स दिखाता है जो आपको नहीं देखने हैं। तो यह आपकी कन्वीनियंस ख़त्म कर देता है। यानी कि अगर आप कभी गूगल क्रोम पर गए हों और आपने कुछ टाइप किया हो गूगल क्रोम के नेविगेशन बार पे और जो वो आपको किसी दूसरे सर्च इंजन पर ले गया हो, तो इसका मतलब आपके सिस्टम में एडवेयर इंस्टॉल है जो आपको रीडायरेक्ट करता है अपने खुद के सर्च इंजन पे और आपको खुद के एड्स दिखाता है। तो ये सही चीज़ नहीं है। इसके एग्जाम्पल जैसे बॉन्टीरा, सुपरफेस इत्यादि है। तो अब हम ट्रोजन हॉर्स के बारे में जानेंगे। ट्रोजन हॉर्स एक प्रकार का मालवेयर है जो एक वैध सॉफ्टवेयर की तरह दिखता है, लेकिन इसका उद्देश्य आपके कंप्यूटर या डिवाइस को नुकसान पहुंचाना होता है। यह उपयोगकर्ता को धोखा देकर सिस्टम में प्रवेश करता है और फिर डेटा चुराने, नुकसान पहुंचाने, फाइल सेंड करने, रिसीव करने, सिस्टम में सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करता है। इसका नाम प्राचीन ग्रीक मिथक ट्रोजन हॉर्स से लिया गया है, जहां एक विशाल लकड़ी के घोड़े का उपयोग दुश्मन के शहर में प्रवेश करने के लिए किया गया था। उदाहरण के लिए, मान लीजिए आप एक ऐसा सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हैं जो दावा करता है कि वह आपके कंप्यूटर को तेज करेगा, लेकिन वास्तव में यह सॉफ्टवेयर आपके कंप्यूटर में वायरस इंस्टॉल कर देता है। अगर दूसरे उदाहरण की बात करूं तो किसी अज्ञात स्रोत से एक ईमेल आता है जिसमें कहा गया है यह आपकी बैंक स्टेटमेंट है। जैसे ही आप अटैचमेंट कर खोलते हैं, ट्रोजन आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल हो जाता है और आपके बैंकिंग डिटेल्स को चुरा लेता है। अब हम कीलॉगर के बारे में जानेंगे। कीलॉगर एक प्रकार का सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर डिवाइस होता है जो उपयोगकर्ता कीबोर्ड पर टाइप की गई हर कुंजी को रिकॉर्ड करता है। इसे आमतौर पर गुप्त रूप से डेटा चुराने, उपयोगकर्ता की गतिविधियों पर नज़र रखने या साइबर अपराध करने के लिए उपयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए, मान लीजिए कोई व्यक्ति अपने कंप्यूटर पर पासवर्ड या बैंक डिटेल्स टाइप कर रहा है। अगर उसके सिस्टम पर एक कीलॉगर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल है, तो यह सॉफ्टवेयर हर एक टाइप की गई कुंजी को रिकॉर्ड करेगा और उसे हमलावर यानी अटैकर को भेज देगा। कीलॉगर दो प्रकार का होता है, सॉफ्टवेयर कीलॉगर एंड हार्डवेयर कीलॉगर।
सॉफ्टवेयर कीलॉगर यह सॉफ्टवेयर के रूप में काम करता है और ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर छिपा रहता है। उदाहरण के लिए कोई वायरस या मालवेयर जो आपके सिस्टम में गुप्त रूप से इंस्टॉल हो। हार्डवेयर कीलॉगर यह एक छोटा सा डिवाइस होता है जो कीबोर्ड और कंप्यूटर के बीच में प्लग किया जाता है। उदाहरण के लिए यूएसबी कीलॉगर। अब हम कंप्यूटर बॉम्ब्स के बारे में देखेंगे। कंप्यूटर बॉम्ब्स कंप्यूटर वायरस के काफ़ी सिमिलर होता है और जो इसमें डिफरेंस है वो है कंप्यूटर वायरस को जनरली ट्रिगर करना पड़ता है और ये ट्रिगर आपके कोई भी लिंक हो सकते हैं। जैसे बहुत सारे एड्स आते हैं स्क्रीन पर और बताते हैं कि यहाँ पर क्लिक कीजिए, आपको 1 करोड़ रुपए मिलेगा। कंप्यूटर बॉम्ब्स को कोई भी ट्रिगर नहीं चाहिए होता है। यदि कोई हैकर आपके सिस्टम में कंप्यूटर बॉम्ब्स डाल देगा तो वो आपके सिस्टम का पूरा कंट्रोल ले। कंप्यूटर बॉम्ब्स अक्सर सिस्टम को धीमा कर देता है, फाइल्स को नुकसान पहुंचा सकता है और नेटवर्क को बाधित कर देता है। उदाहरण के लिए कोड रेड बॉम्ब्स। यह बॉम्ब 2001 में खोजा गया था। यह बॉम्ब माइक्रोसॉफ्ट IIS वेब सर्वर की सुरक्षा कमजोरियों का फ़ायदा उठाकर फैला, जिसने लाखों सर्वरों को प्रभावित किया और कई वेबसाइटों को डाउनलोड किया। दूसरा है आई लव यू बॉम्ब्स। यह बॉम्ब्स ईमेल के जरिए फैलता था, जिसमें आई लव यू नाम की एक अटैचमेंट फाइल होती थी, जिसे खोलने पर बॉम्ब सक्रिय हो जाता और यूजर की फाइल्स को डिलीट कर देता। तो ये काफ़ी डेंजरस हो सकता है। अब हम स्केयरवेयर के बारे में देखेंगे। स्केयरवेयर एक प्रकार का धोखाधड़ी सॉफ्टवेयर है जो उपयोगकर्ता को डराने और गुमराह करने के लिए डिजाइन किया गया है। इसका उद्देश्य उपयोगकर्ता को फर्जी चेतावनी या अलर्ट दिखाकर उन्हें पैसे देने या दुर्भावनापूर्ण सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने के लिए मजबूर करना होता है। यह आमतौर पर उपयोगकर्ता को एक नकली पॉपअप मैसेज या अलर्ट दिखाता है, जैसे आपके कंप्यूटर में 500 वायरस पाए गए हैं, तुरंत फिक्स करें, या आपका सिस्टम हैक हो गया है, इस सॉफ्टवेयर को खरीदें। उपयोगकर्ता डर के कारण सुझाए गए सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर लेते हैं, जो वास्तव में एक मालवेयर होता है। कभी कभी यह उपयोगकर्ता को पैसे देकर फर्जी सेवा या समाधान खरीदने के लिए प्रेरित करता है। उदाहरण के लिए नकली एंटीवायरस प्रोग्राम, जिस पर क्लिक करते करते हैं और एक नकली एंटीवायरस प्रोग्राम डाउनलोड कर लेते हैं। दूसरा, फ़ोन या ईमेल पर अलर्ट आना। आपको एक ईमेल मिलता है जिसमें लिखा होता है आपके कंप्यूटर को ठीक करने के लिए तुरंत यह टूल इंस्टॉल करें। यह टूल सॉफ्टवेयर हो सकता है